ईश्वरीय सर्वशक्तिमत्ता तथा सर्वज्ञता को उक्त अहम स्वयं की स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा सक्रिय होते अनुभव करता है। इस प्रकार वह इस निष्कर्ष पर आता है कि उसका देहभाव जाना ही चाहिए। प्राकृतिक नियम ईश्वरीय संकल्प की अभिव्यक्ति है तथा वे पहले से बने हुए हैं। भक्त क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दर्शन का अध्ययन, एक, योग मुक्ति तथा दो, सत्य की ऐक्यता के अंतर्ज्ञानीय बोध में सहायक होता है? महर्षि, बहुत कम। योग की जानकारी के लिए कुछ ज्ञान की आवश्यकता है जो प्रायः पुस्तकों में है। वास्तविक आवश्यकता तो व्यावहारिक प्रयोग की है, जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत संपर्क तथा व्यक्तिगत दीक्षा है। अन्य उपलब्धि के लिए व्यक्ति परिश्रम द्वारा परावृद्धि गृहीत ज्ञान में आस्था प्राप्त कर सकता है, किंतु पराबुद्धि वास्तव में अनुभूति के अनुरूप है तथा उसमें अभ्यास एवं व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता है। केवल पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहीं है। साक्षात्कार के उपरांत बौद्धिक ज्ञान वृथा के भार मात्र हैं, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फेंक देना होता है। अहम का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक है। भक्त, स्वप्न तथा जागृति में क्या अंतर है? महर्षि, निद्रा में व्यक्ति अनेक देह धारण करता है, पर इंद्रियानुभूति का स्वप्न देखते समय वे सब फिर अपने उसी शरीर में वापस आ जाते हैं। भक्त, आनंद क्या है? क्या इसकी स्थिति आत्मा में है अथवा दृश्य में, अथवा देखने वाले दृक् तथा दीखने दीख वाले दृश्य पदार्थ के संपर्क में है, पर हम अपने व्यवहार में आनंद का अनुभव नहीं करते? वास्तव में इसका उदय कब होता है? महर्षि, जब हमारी इच्छा की वस्तु एवं स्मृति से हमारा संपर्क होता है तथा जब हमारा विपरीत पदार्थों तथा उनकी स्मृति से संपर्क हट जाता है, तब हम उसे आनंद कहते हैं। यह आनंद केवल तुलना से है तथा इसे हर्ष कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। परंतु मनुष्य पूर्ण तथा स्थायी आनंद चाहते हैं। यह आनंद पदार्थों में नहीं है, अपितु पर ब्रह्म में है। इसी का नाम परम शांति है तथा यह अवस्था दुख सुख से परे है। यह एक तटस्थ स्थिति है। भक्त, हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद किस अर्थ में है? महर्षि, पूर्ण आनंद ही ब्रह्म है। पूर्ण शांति आत्मा की है। उसी की एकमात्र सत्ता है तथा वह चेतन है। यही निष्कर्ष निकलता है। तत्व ज्ञान अथवा भक्ति मार्ग से भी प्रभु से हम परम आनंद की याचना करते हैं और उनके अनुग्रह से उसे प्राप्त करते हैं। परम आनंद का देने वाला स्वयं भी तो परम आनंद ही होगा तथा परिपूर्ण भी। अतः वह इष्ट जो ईश्वर है, असीम शक्ति तथा परम आनंद स्वरूप है, ब्रह्मपूर्ण, अव्यक्त एवं आनंद है। जो ईश्वर से अपना निज आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से वे स्वतः ही आनंद स्वरूप हैं। जीव विज्ञान की दृष्टि से जीव आनंद की प्राप्ति के लिए ही सब शारीरिक क्रियाएं करता है। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है। भोजन, व्यायाम, विश्राम, समूह में रहने की इच्छाएं। सुख का मनोविज्ञान तथा तत्वज्ञान कदाचित इस प्रकार है। हमारा वास्तविक स्वरूप है पूर्ण आनंद। इस कल्पना को मानकर चलिए, सृष्टि का कारण ब्रह्म है, जो ईश्वर तथा माया में बंटा हुआ दिखता है। इस माया के दो भाग हैं, परा जो आधार तत्व है तथा अपरा जिसमें पंच तत्व तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार 8 तत्व आते हैं। अहम की पूर्णता सहसा तब भंग होती है जब किसी वस्तु का अभाव प्रतीत होता है तथा किसी वस्तु की इच्छा अथवा कुछ कार्य करने की कामना उत्पन्न होती है। उस इच्छा की संतुष्टि होने के बाद, उस अभाव की पूर्ति होने से, अहम के प्रसन्न हो जाने से मूल पूर्णता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती है। इसलिए आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया है। सुख दुख तुलनात्मक होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक है तथा इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूर्ति प्रगति की द्योतक है। यदि तुलनात्मक प्रगति रोकी जा सके तथा जीव आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाए, जिसका स्वभाव परिपूर्ण शांति है, तो वह जीव आत्मा पूर्ण शांति आनंद की प्राप्ति कर तुलनात्मक एवं अस्थायी सुख दुख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म साक्षात्कार परिपूर्ण आनंद ही है। यह आत्म साक्षात्कार असीमित ज्ञान दृष्टि है, परोक्ष अनुभूति के झाता के रूप में नहीं। यही सर्वोच्च आत्मसमर्पण है। संसार दुख है। भक्त, तब संसार इतने अधिक दुखों से परिपूर्ण तथा विकारयुक्त क्यों है?
महर्षि, ईश्वर इच्छा। भक्त, ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों हुई? महर्षि, यह अतर्क है। उस परिपूर्ण ज्ञानाधार असीम सर्वशक्तिमान पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति का आरोप नहीं किया जा सकता। जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से संपादन होता है, उन क्रियाओं से ईश्वर सर्वथा अछूता है। इस संदर्भ में सूर्य तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण दिया जा सकता है। उस एकमात्र के अनेक होने से पूर्व उस पर उत्तरदायित्व अथवा प्रेरक का आरोप करना निरर्थक है। किंतु होने वाली घटनाओं को ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा के प्रश्न को हल किया जा सकता है। यदि कष्टदायक तथा असंतोषजनक घटनाओं के होने से अथवा किए गए अथवा न किए गए कार्यों से मन उद्विग्न हो जाए, तो अपने उत्तरदायित्व तथा स्वतंत्र संकल्प का भाव त्याग कर स्वयं को परिपूर्ण एवं ज्ञानाधार सर्वशक्तिमान के हाथों में यंत्र मात्र मानकर उसकी इच्छानुसार कार्य किया जाए एवं दुख भोगा जाए, यही बुद्धिमानी होगी। सारे भारों का वहन करता तो वही है तथा वही हमें शांति प्रदान करता है। एक अन्य अवसर पर संध्या शांत तथा मेघयुक्त थी। रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हो रही थी। परिणाम स्वरूप वातावरण शीतल हो गया था। आश्रम के हॉल की खिड़कियां बंद कर दी गई थीं और महर्षि सदा की तरह सोफे पर आसीन थे। उनके सामने भक्त बैठे थे। कुछ दर्शक कुड़लोर से आए थे, जिनमें एक सब जज तथा उनके साथ आई 2 वृद्ध स्त्रियां थीं। सब जज सांसारिक वस्तुओं की क्षण भंगुरता की चर्चा प्रारंभ करते हुए प्रश्न करने लगे, क्या सद असद विवेक से हम उस अविनाशी पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं? महर्षि, सभी सच्चे साधकों एवं साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों द्वारा निर्दिष्ट तथा अनुभूत बात तो यह है कि केवल ब्रह्मनिष्ठा से ही यह ज्ञान तथा साक्षात्कार संभव है। यह ज्ञान तो हम में है तथा हमारा है। अतः जितना भी विवेचन हो, वह हमें केवल एक कदम ही आगे बढ़ा सकता है, जिससे कि हमें विरक्ति पैदा हो तथा हम आभास को ब्रह्मात्र मानने लगें। पर अंततोगत्वा हमें परम लक्ष्य की प्राप्ति उस शाश्वत सत्य को दृढ़तापूर्वक पकड़ने से ही होगी। वार्ताक्रम इस प्रश्न की ओर मुड़ गया कि क्या ईश्वर प्रसाद से ही साम्राज्य, सर्वव्यापी ऐश्वर्य संभव है अथवा जीव अपने सच्चे तथा अथक परिश्रम से क्या उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है, जहां से जन्म मृत्यु के चक्र में फिर नहीं आना पड़ता? अवर्णनीय मुस्कान महर्षि के पवित्र मुखमंडल को प्रकाशित करती सर्वत्र व्याप्त होकर समीप आसीन भक्त मंडली को उद्भासित होने लगी। महर्षि ने निश्चयात्मक तथा सहज सत्यानुभूत स्वर में कहा, साक्षात्कार हेतु ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। इससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। किंतु यह कृपा सच्चे भक्त अथवा योगी तथा जिसने मुक्ति के पथ पर चलने के लिए निरंतर कठिन तपस्या की है, उसी को प्राप्त होती है। भक्त, योग शास्त्र में 6 केंद्रों का वर्णन मिलता है, परंतु जीव हृदय में स्थित कहा जाता है। क्या यह ऐसा नहीं है? महर्षि, हां, ऐसा कहा जाता है कि सुषुप्ति में जीव हृदय में रहता है तथा जागृति में मस्तिष्क में। हृदय से आशय मांसपेशियों वाले रक्त प्रवाहक चतुष्कोष्ठीय अंग से नहीं है। वास्तव में अनेक उद्धरणों में इस तर्क की पुष्टि मिलती है। अन्य विचारक इसका आशय उक्त क्षेत्र के समीप के तंतुगुच्छ अथवा नाड़ी केंद्रों से मानते हैं। कौन सा दृष्टिकोण सही है, इसका हमारे लिए कोई महत्व नहीं। हमें केवल अपने आप से ही संबंध है, अन्य से नहीं। वह निश्चय ही हमारे पास हम में है। इसके बारे में कोई शंका अथवा विवाद नहीं हो सकता। वेदों व शास्त्रों में हृदय व स्थान कहा गया है, जहां से मैं प्रकट होता है। क्या यह केवल मांसपिंड से प्रकट हो सकता है? यह हमारे शरीर के मध्य के कहीं सीधी ओर उत्पन्न होता प्रतीत होता है। मैं का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ आत्मा ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अतः हृदय हमारी पूरी देह तथा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। किंतु अभ्यास करने वाले की सुविधा के लिए हमें ब्रह्मांड अथवा देह के विशिष्ट अंग को इंगित करना पड़ता है। इस प्रकार हृदय को आत्मा का स्थान बताना होता है। पर वास्तविक सत्य यह है कि हम सर्वत्र हैं, सब कुछ हम ही हैं तथा और कुछ भी नहीं है। भक्त, ऐसा कहा जाता है कि मन की व्याकुलता को दूर, समाधि अवस्था की प्राप्ति करने के लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक है। क्या यह ऐसा है? महर्षि,
हम ईश्वर हैं। ईश्वर दृष्टि, अपने आप को ईश्वर देखना, स्वयं ईश्वरीय कृपा ही है। इस प्रकार हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। महर्षि मुस्कुराए तथा सभी भक्तगण भी हंसने लगे। भक्त, क्या ईश्वर अनुग्रह ईश्वर कृपा से भिन्न है? क्या ऐसा है? महर्षि, ईश्वर स्मरण भी ईश्वर अनुग्रह ही है। उसका स्वभाव ही प्रसाद है। ईश्वर की कृपा से तुम ईश्वर का स्मरण करते हो। भक्त, क्या गुरु कृपा ईश्वरीय कृपा का परिणाम नहीं? महर्षि, दोनों में अंतर क्यों करते हो? गुरु भी ईश्वर ही है, उससे भिन्न नहीं। भक्त, जब कभी सत्याचरण का प्रयास किया जाता है और आत्मा पर ध्यान एकाग्र किया जाता है, तभी कुछ रुकावट तथा गिरावट आ जाती है। इसका क्या उपाय है? महर्षि, अंत में सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे दृढ़ संकल्प की प्रेरणा प्रत्येक असफलता अथवा पतन के बाद तुमको फिर उठ खड़ा होने की क्षमता प्रदान करेगी। धीरे धीरे सारी बाधाएं पराजित हो जाती हैं एवं तुम्हारी प्रवृत्ति शक्तिशाली हो जाती है। अंत में सब ठीक हो जाता है। स्थिर एवं दृढ़ निश्चय ही इसका उपाय है। दक्षिण भारत के एक नगर के वकील, संघ के प्रधान तथा कट्टर ब्राह्मण श्री N0 नटेसा आयर ने प्रश्न किया, क्या देवता, ईश्वर अथवा विष्णु तथा उनके पवित्र धाम यथा कैलाश अथवा वैकुंठ वास्तविक हैं? महर्षि, उतने ही वास्तविक जितने कि तुम इस शरीर में हो। भक्त, क्या वे भी मेरे शरीर की तरह ही सशरीर हैं अथवा वे खरगोश के सींग के समान कल्पित हैं? महर्षि, उनकी स्थिति वास्तविक है। भक्त, यदि ऐसा है तो वे कहीं अवश्य ही होंगे। वे कहाँ हैं? महर्षि, जिन व्यक्तियों ने उनके दर्शन किए हैं वे कहते हैं कि वे कहीं पर स्थित हैं। हमें उनके कथन पर विश्वास करना ही चाहिए। भक्त, वे कहाँ हैं? महर्षि, वे तुम में हैं। भक्त, तब तो वे केवल मेरो काल्पनिक सृष्टि हुए जिन्हें मैं निर्माण कर सकता है तथा नियंत्रित कर सकता हूं। महर्षि, प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार है। भक्त, किंतु मैं काल्पनिक सृष्टि भी कर सकता हूं, जैसे खरगोश के सींग अथवा आंशिक सत्य यथा मृगजल, जबकि कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो मेरी कल्पना में नहीं है। क्या देव, ईश्वर अथवा विष्णु इसी प्रकार स्थित हैं? महर्षि, हां। भक्त, क्या ईश्वर प्रलय के अधीन है? महर्षि, क्यों? मनुष्य ही आत्मानुभव के फलस्वरूप प्रलयातीत होकर मुक्ति लाभ कर लेता है। ईश्वर तो अनंत बुद्धि वाला व योग्य है, वह ईश्वर अलय रहित क्यों न होगा? भक्त, क्या देव तथा पिशाच भी इसी प्रकार होते हैं? महर्षि, हां। भक्त, हम चैतन्य ब्रह्म का चिंतन किस प्रकार करें? महर्षि, केवल अस्तित्व से। भक्त, क्या उसे आत्म प्रकाशमान माने? महर्षि, वह प्रकाश दोनों का अनुभव करता है, करने का ज्ञान प्रदान करता है तथा अंधकार दोनों से परे है। मनुष्य, जीव, आत्मा ही जीव को प्रकाश एवं अंधकार अनुभव। भक्त, क्या ऐसा अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं है, न करता है, न भोगता हूं इत्यादि? महर्षि, ये विचार क्यों? क्या इस समय हम यह विचार कर रहे हैं कि हम मनुष्य हैं? इन विचारों के न रहने से क्या हम मनुष्य नहीं रहते? भक्त, फिर क्या हमें शास्त्र वाक्य यथा नेह नानास्ति किंचन आदि द्वारा यह अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए? महर्षि, वह भी क्यों? भक्त, यदि हम यह अनुभव करें कि मैं ही वास्तविक हूं, क्या यह पर्याप्त होगा? महर्षि, साक्षात्कार के साथ सारे संकल्प असंगत हैं। सही स्थिति तो यह है कि हम अपने संबंध के तथा अन्य सब प्रकार के संकल्पों को बाहर निकाल दें। संकल्प एक वस्तु है तथा साक्षात्कार पूर्णतया दूसरी। भक्त, आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या यह कम से कम लाभदायक अथवा आवश्यक नहीं कि देह दृष्टिगोचर ही न हो? महर्षि, तुम उसके विषय में क्यों सोचते हो? क्या तुम देह हो, भक्त नहीं? किंतु उच्च आध्यात्मिक स्थिति में देहगत परिवर्तन अवश्यंभावी है। क्या ऐसा नहीं है? महर्षि, तुम देह में क्या परिवर्तन चाहते हो और क्यों? भक्त, अदृश्य हो जाना क्या ज्ञान का द्योतक नहीं? महर्षि, इस दृष्टि से वे सब लोग जो भाषण व लेखन का कार्य करते रहे अथवा जिन्होंने दूसरों की दृष्टि में रहकर जीवन व्यतीत किया, वे सब अज्ञानी माने जाने चाहिए। भक्त, किंतु वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ऋषियों को ये सिद्धियां उपलब्ध थीं। महर्षि, उनका ऐसा ही प्रारब्ध होगा कि उनके ज्ञान के साथ साथ उनकी सिद्धियां भी विकसित हों। तुम ऐसी वस्तु की कामना क्यों करते हो
जो आवश्यक नहीं है, अपितु ज्ञान मार्ग में बाधक है? देह के दिखाई पड़ने से क्या ज्ञानी को कोई कष्ट होता है? भक्त: नहीं महर्षि। हिप्नोटिज्म, जादू का झाता, स्वयं को सहसा अदृश्य कर सकता है। क्या इससे वह ज्ञानी हो जाता है? भक्त: नहीं महर्षि। दृश्य तथा अदृश्य का संबंध दृष्टा से है। वह दृष्टा कौन है? पहले इसका निश्चय करो। अन्य विषयों का कोई महत्व नहीं। भक्त: ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में वेदों में परस्पर विरोधी मत हैं। एक स्थान पर आकाश तत्व की सृष्टि प्रथम हुई बताई गई है, अन्यत्र प्राण की, पुनः किसी अन्य वस्तु की, कहीं जल की, और इसी प्रकार। इनका समन्वय किस प्रकार हो? क्या इससे वेदों की प्रामाणिकता में कमी नहीं आती? महर्षि: विभिन्न आर्षियों ने अन्य काल में सत्य के विविध पक्ष अनुभव किए तथा प्रत्येक ने अपने दृष्टिकोण से विशेष मत का प्रतिपादन किया। उनके परस्पर विरोधी विचारों से तुम क्यों चिंतित होते हो? वेदों का मुख्य उद्देश्य तो हमें अविनाशी आत्मा का ज्ञान कराना है तथा हम वही आत्मा हैं, यह दिखाना है। भक्त: उतने अंश से मैं संतुष्ट हैं। महर्षि: तो बाकी सबको अर्थवाद मानो, जो अज्ञानियों को वस्तु व पदार्थों की उत्पत्ति समझने हेतु कहा गया है। भक्त: मैं पापी है, मैं हवन इत्यादि धार्मिक कृत्य नहीं करता है। क्या इस कारण मुझे कष्टदायक पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे? कृपया मेरी रक्षा करें। महर्षि: ऐसा क्यों कहते हो कि तुम पापी हो? ईश्वर में दृढ़ आस्था ही तुम्हें पुनर्जन्म से बचाने में समर्थ है। सारा भार ईश्वर पर डाल दो। तिरुवाचगम में कहा गया है, यद्यपि मैं श्वान से भी अधिक निकृष्ट हूं, किंतु तुमने कृपापूर्वक मेरी रक्षा का भार ग्रहण कर लिया है। जन्म मृत्यु रूपी इस भ्रम का संचालन तुम ही कर रहे हो। इसके अतिरिक्त मैं सद असद का विवेचन अथवा निर्णय करने वाला कौन? क्या मैं इस जगत का स्वामी है? हे महेश्वर, चाहे तू मुझे देहों में भटका, जन्म मृत्यु द्वारा, अथवा स्वयं अपने चरणों में स्थिर रहने दे, अतः श्रद्धा रखो, उसी से तुम्हारी रक्षा होगी। भक्त: पूज्यवर, मुझे श्रद्धा है, फिर भी मार्ग में बाधाएं आती हैं। ध्यान के अभ्यास के बाद मुझे दुर्बलता तथा चक्कर पीड़ित करते हैं। महर्षि: ठीक प्रकार से प्राणायाम करने से शक्ति में वृद्धि होती है। भक्त: मैं अपने व्यवसाय का काम करते हुए भी सदैव ध्यान में रहना चाहता हूं। इन दोनों में विरोध तो नहीं है? महर्षि: इनमें कोई विरोध नहीं होगा। दोनों का अभ्यास करते रहने से तथा अपनी शक्तियों का विकास करने से तुम दोनों कार्य साथ साथ कर सकोगे। फिर तुम्हें व्यवसाय स्वप्नवत भासित होने लगेगा। भगवद गीता का कथन है, या निशा सर्वभूतानां तस्या जारगात संयमी, यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह। अर्थ: सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस ब्रह्म में संयमी जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वह संसार आत्मदृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। एक यात्री ने पूछा, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करें? महर्षि: यह जानो कि मोक्ष क्या है। भक्त: क्या इसके लिए मुझे उपासना करनी चाहिए? महर्षि: उपासना का उपयोग चित्त निरोध तथा एकाग्रता के लिए है। भक्त: क्या मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए? क्या इसमें कोई दोष है? महर्षि: जहां तक तुम स्वयं को देह समझते हो, वहां तक कोई हानि नहीं। भक्त: जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे बचें? महर्षि: इसका अर्थ समझ लो। भक्त: क्या मुझे अपनी पत्नी तथा परिवार नहीं त्यागना चाहिए? महर्षि: वे तुम्हें कैसे हानि पहुंचाते हैं? सर्वप्रथम यह जानो कि तुम कौन हो। भक्त: क्या पत्नी, धन, गृह का त्याग नहीं करना चाहिए? महर्षि: पहले यह जान लो कि संसार क्या है। क्या ये वस्तुएं ही संसार हैं? क्या ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जिन्होंने उनके मध्य में रहकर भी साक्षात्कार प्राप्त किया? भक्त: उसके लिए कौन सी व्यावहारिक साधनाएं करनी होती हैं? महर्षि: यह साधक की योग्यता तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। भक्त: मैं मूर्ति पूजा करता हूं। महर्षि: इसे करते रहो, इससे मन एकाग्र होने लगता है। पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लोग यह समझते हैं कि मोक्ष कहीं अन्यत्र है जिसे प्राप्त करना होगा। यह उनकी भूल है। मोक्ष केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र करो और यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। संसार अथवा जन्म मरण तो तुम्हारा मन ही है। भक्त: मेरा चित्त बहुत चंचल है, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि:
किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हो जाओ और उस पर डटे रहने का प्रयास करो, सब कुछ ठीक होगा। भक्त, मुझे एकाग्र होना कठिन लगता है। महर्षि, अभ्यास करते रहो, तदुपरांत एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविक हो जाएगी जिस प्रकार की श्वास लेना, तब वह तुम्हारी सफलता का मुकुट होगा। भक्त, क्या संयम तथा शुद्ध भोजन सहायक नहीं होंगे? महर्षि, हां, यह सब उत्तम है। इसके उपरांत महर्षि एकाग्र होते हैं तथा मौन हो शून्य में दृष्टि को स्थिर करते हैं तथा प्रश्नकर्ता के समक्ष इस अभ्यास का प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भक्त, क्या मुझे योग की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, यह केवल मन को एकाग्र करने के अतिरिक्त और क्या है? भक्त, क्या एकाग्रता हेतु अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती? महर्षि, प्राणायाम आदि ऐसे साधन हैं। भक्त, क्या ईश्वर का दर्शन संभव नहीं? महर्षि, संभव है। तुम यह वह देखते हो, ईश्वर को क्यों नहीं देखते? केवल यह जान लेना आवश्यक है कि ईश्वर है क्या। ईश्वर को सर्वदा सभी देख रहे हैं, परंतु वे उससे अनभिज्ञ हैं। तुम यह जान लो कि ईश्वर है क्या। मनुष्य उसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि वे ईश्वर को नहीं जानते। भक्त, क्या मुझे मूर्ति पूजा करते समय मंत्र जाप, उदाहरणार्थ कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करना चाहिए? महर्षि, मानसिक जप बहुत अच्छा है, इससे ध्यान में सहायता मिलती है। जब मन जप से परिचित हो जाता है, तभी तुम यह अनुभव करने में समर्थ होते हो कि वास्तविक पूजा क्या है। यह अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्ट में खो देना है। भक्त, क्या परमात्मा हमसे सर्वदा भिन्न है? महर्षि, सामान्यतया लोग ऐसा ही मानते हैं, किंतु यह भूल है। अपने से भिन्न न मानो, तभी आत्मा तथा परमात्मा की अनन्यता की उसे अनुभूति होगी। भक्त, क्या ईश्वर के अतिरिक्त गुरु द्वारा मार्गदर्शन आवश्यक नहीं? महर्षि, होना क्या है? विचार करने वाला सर्वदा वह सत्य ही है। अंततोगत्वा वह इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है। हम अपने आप को यदा कदा भूल जाते हैं, जैसे कि सुषुप्ति तथा स्वप्न अवस्था में, परंतु ईश्वर सर्वदा जागृत है। भक्त, मूर्ति पूजा के अतिरिक्त क्या गुरु के उपदेश की आवश्यकता नहीं है? महर्षि, बिना उपदेश के तुमने इसे प्रारंभ कैसे किया? भक्त, पुराणों के सहारे। महर्षि, ठीक है। ईश्वर का ज्ञान या तो तुम्हें कोई व्यक्ति देगा अथवा स्वयं भगवान। दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हुआ। यह महत्व का नहीं है कि गुरु कौन है। हम भगवान अथवा गुरु से सर्वथा अभिन्न हैं। अंत में व्यक्ति यह जान लेता है कि गुरु ही ईश्वर है। मानव गुरु तथा ईश्वर गुरु में कोई भेद नहीं। भक्त, यदि हमने पुण्य कार्य किए हैं तो मुझे आशा है सफलता अवश्य मिलेगी। महर्षि, प्रारब्ध के अनुसार ही फल भोगना होगा। भक्त, क्या ज्ञानी गुरु हमें मार्गदर्शन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं होगा? महर्षि, हां, यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते रहोगे तो तुम्हें गुरु मिल जाएगा जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा। भक्त, ऋषियों के योग मार्ग में तथा प्रपत्ति आत्मसमर्पण में क्या कोई अंतर है? महर्षि, ज्ञान मार्ग तथा भक्ति मार्ग प्रपत्ति एक ही हैं। आत्मसमर्पण से भी साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार आत्मविचार अनुसंधान से। पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है मैं देह भाव का पूरी तरह लोप हो जाना। इस अवस्था में सब पूर्व संस्कार नष्ट होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोनों प्रकार के साधनों में अंत में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना ही होता है। भक्त, अपने कर्मों के फलस्वरूप क्या हम स्वर्ग आदि में जाते हैं? महर्षि, वे अवस्थाएं भी उतनी ही सत्य हैं जितनी कि हमारी वर्तमान अवस्था। परंतु यदि हम खोजें कि हम कौन हैं और आत्मा को स्वयं को जान लें, उसके उपरांत स्वर्ग आदि के चिंतन की क्या आवश्यकता रह जाती है? भक्त, क्या मुझे पुनर्जन्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए? महर्षि, हां, यह मालूम करो कि जन्म किसका होता है तथा वर्तमान जीवन के दुख कौन भोगता है। जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब क्या तुम्हें पुनर्जन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है? अतः वर्तमान की समस्या के मूल को खोजो और वही समस्या का समाधान भी है। तुम्हें स्पष्ट होगा कि न जन्म है न वर्तमान के दुख व क्लेश, केवल आत्मा है, सव परमानंद है। वास्तव में इस बोध से हम पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। पुनर्जन्म के दुख को लेकर इतना संताप क्यों? एक यात्री,
श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के समक्ष अनुपात करते थे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या हमें इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए? महर्षि: हां, एक महान शक्ति ने उन्हें इस सब मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो जो तुम्हें भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सामान्यतया अश्रु दुर्बलता के प्रतीक समझे जाते हैं, किंतु ये महान पुरुष वास्तव में दुर्बल नहीं थे। उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके आंतर में ईश्वर दर्शन की व्याकुलता की जो प्रचंड द्वारा वह रही थी, उसके संकेत मात्र हैं। हमारी दृष्टि में उन्होंने जो लक्ष्य प्राप्त किया वही रहना चाहिए। भक्त: क्या इस भौतिक शरीर को शून्य में लोप किया जा सकता है? महर्षि: यह प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे लिए यह संभव नहीं कि तुम यह जान लो कि क्या तुम देह हो? भक्त: क्या हम योगी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अंतर्ध्यान हो सकते हैं? महर्षि: ये केवल शारीरिक विषय हैं। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य इसी वस्तु में है? क्या तुम आत्मा नहीं हो? दूसरी बातों की क्यों चिंता करते हो? सार ग्रहण करो। शेष पांडित्यपूर्ण सिद्धांतों को सारहीन मानकर छोड़ दो। जो शरीर लोप हो जाने को मुक्ति मान बैठे हैं, वे भ्रम में हैं। ऐसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। तुम देह नहीं हो। फिर यह एक प्रकार से लोप हो जाती है अथवा दूसरी प्रकार से, तो इससे क्या अंतर पड़ने वाला है? इन सब का कोई बड़ा महत्व नहीं। बड़प्पन अथवा छोटापन किसमें होता है? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है। मैं, देहाभिमान का नाश ही मुख्य वस्तु है। देह त्याग नहीं। आत्मा का देह से एकत्व ही वास्तविक बंधन है। इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा उस परम सत्य की अनुभूति करो। केवल यही महत्वपूर्ण है। यदि स्वर्ण के आभूषण को कसौटी पर कसे बिना गलाया जाए तो उसे किस भांति गलाया गया? टुकड़े करके? अथवा पूरा आभूषण? अथवा अलंकार का आकार क्या था? इस सबसे क्या तात्पर्य? तुम्हारी अभिरुचि केवल यह जानने में है कि क्या यह स्वर्ण है। मृत पुरुष अपनी देह को नहीं देखता। अन्य जीवित व्यक्ति ही यह विचार करते हैं कि शरीरपात किस भांति हुआ। जिन्होंने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया है, उनकी न देह सहित न देह रहित ही कोई मृत्यु होती है। ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते हैं और इसमें उनको तनिक भी अंतर नहीं दिखता। उनके लिए एक अवस्था दूसरी अवस्था की अपेक्षा उत्तम नहीं है। मुक्त पुरुष की शारीरिक उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का संबंध ही क्या? अपनी चिंता स्वयं करो। आत्मा का साक्षात्कार करने के बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि तुम्हें किस प्रकार देह त्यागना श्रेयस्कर होगा। आत्मा का देह से मिथ्या एकत्व करने के कारण ही प्राथमिकता का विचार आता है। क्या तुम देह हो? पिछली रात जब तुम गाढ़ी निद्रा में सोते थे, तब क्या तुम्हें देह की अनुभूति थी? नहीं थी। अब इस क्षण वह क्या है जो तुम्हें दुखी कर रहा है? वह मैं है, इसका निवारण कर लो और आनंद से रहो। एक यात्री जगत गुरु शंकराचार्य प्रायः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है जगत भ्रम है का उपदेश करते रहते थे। फिर दूसरे कहते हैं जगत ही सत्य है। सत्य क्या है? महर्षि: दोनों कथन सत्य हैं। वे विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा दृष्टिकोणों के सूचक हैं। प्रारंभ में अभ्यासी यह अर्थ लेता है कि जो सत्य है वह सदा ही रहता है तथा जगत के परिवर्तनशील होने के कारण उसकी उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है। यह सत्य नहीं हो सकता। यह नहीं, यह नहीं। अंततोगत्वा साधक आत्मा तक पहुंचता है जिसका प्रमुख गुण एकत्व है। तब पहले जिसे असत्य मानकर छोड़ दिया था, वह भी इसी एकत्व का अंग प्रतीत होता है। सत्य तत्व में आत्मसात होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार में केवल आत्मभाव होना है। आत्मभाव होने के अतिरिक्त कुछ नहीं। सत्य का व्यवहार विभिन्न भावना से होता है तथा अनेक विचारक इसे स्वच्छंद ढंग से भौतिक पदार्थों के आशय से प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार अध्यासिक सत्य की अनेक कोटियां हैं। एक, व्यावहारिक सत्य, दैनिक जीवन। यह कुर्सी मुझे दृष्टिगोचर होती है, अतः सत्य है। दो, प्रातिभासिक सत्य, भ्रम। कुंडली युक्त रस्सी में सर्प का आभास हो। आभास को सच्चा समझने वाले को तो वह सत्य ही भासित होगा। यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों में ही दिखता है। तीन, पारमार्थिक सत्य, परम सत्य। सत्य वह है जो सर्वथा एक सा रहने वाला है तथा जिसमें परिवर्तन न हो। यदि सत्य को व्यापक अर्थ में लें तो सारा जगत व्यावहारिक व प्रातिभासिक सत्य माना जा सकता है।
कुछ लोग व्यावहारिक जीवन के सत्य को भी स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैं। उनके अनुसार यह भी प्रातिभासिक सत्य अर्थात भ्रम ही है। योगी रमैया के अनुभव का वर्णन। महर्षि के सान्निध्य में बैठने से आंतरिक शांति मिलती है। मैं एक साथ 3-4 घंटे समाधि में बैठा करता था। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे मन ने एक आकृति बनाई तथा अंदर से बाहर आ गया। निरंतर अभ्यास तथा ध्यान से मन हृदय में प्रवेश कर उसी में लीन हो गया। मेरा निश्चय है कि मन की विश्राम स्थली हृदय है। इसका परिणाम शांति है। मन के हृदय में लीन हो जाने पर आत्मा का अनुभव हो जाता है। एकाग्रता, धारणा की अवस्था में भी यह अनुभूति हो सकती है। मैंने महर्षि से मनन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे निम्न प्रकार से बताया। मनुष्य की मृत्यु होने पर चिता निर्माण कर देह को उस पर लिटाते हैं। चिता को अग्नि दी जाती है, त्वचा जलती है, तदुपरांत मांस व अस्थियाओं तथा सारा शरीर ही जलकर राख बन जाता है। तत्पश्चात क्या रहता है? मन रहता है। प्रश्न होता है, शरीर में कितने मन हैं? 1 अथवा 2? यदि 2 होते तो लोग मैं शब्द का प्रयोग क्यों करते? हम शब्द का क्यों नहीं? अतः मन एक ही है। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? इसका स्वरूप क्या है? इस क्रम से खोज करते करते मन का भी लोप हो जाता है। तदुपरांत मैं ही शेष रह जाता है। तब प्रश्न उठता है, मैं कौन है? केवल आत्मा। यही मनन है। मैंने इसी क्रम से मनन किया। इस प्रक्रिया से देह वासना नष्ट हो जाती है, अहंकार का लोप हो जाता है, केवल आत्मा प्रकाशित होती है। मन के लय, मनोलय करने का एक दूसरा उपाय है सत्पुरुषों का संग। वे समाधि के पूर्ण झाता हैं। उन्हें आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक व सहज रूप से सदैव है। जो उनके साथ रहते हैं वे उनकी कृपा से समाधि का स्वभाव क्रमशः आत्मसात कर लेते हैं। एक शिक्षित यात्री ने द्वैत तथा अद्वैत विषय पर भगवान से प्रश्न किया। महर्षि, देह भाव से युक्त होना ही द्वैत है, देह भाव से रहित होना ही अद्वैत है।